अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी तैयारों की। JF-17 थंडर ने दुबई एयर शो में धूम मचाई है और दूसरी तरफ अगर तेजाज को देखा जाए तो किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने मुंह नहीं लगाया, बल्कि पाकिस्तानी तैयारों को देख के वो वैसे ही लीक होना शुरू हो गए। तो कुछ उसका अहवाल। फिर ज़हीर बाबर सिद्धू पहुंचे हैं, पाकिस्तानी एयर चीफ, और उनकी वहां पे दबंग एंट्री हुई है। साथ में कुछ और भी खबरें हैं और वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक तो अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से सालाना जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें एक बार फिर से उस हकीकत को आश्कार कर दिया है कि मई में होने वाली पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर पाकिस्तान ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की थी और ये जंग थी वो पाकिस्तान ने जीती है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस चीज़ का इजहार किया है कि इंडिया पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, जिसको उन्होंने एक बार फिर से रुकवाया है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है। साथ ही कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। 5 बिलियन की ग्रांट मंजूर की गई है डिफेंस के लिए, दिफा के लिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो पर तोल रहा है मुसलसल और वो एक के बाद एक हथियार खरीद रहा है, एक के बाद एक मशक करवाई जा रही है, अपनी फोर्सेस को दोबारा से मोबिलाइज किया जा रहा है कि इस बार शायद वो पाकिस्तान का मुकाबला कर लें, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी है। और ये जो ग्रांट है ये 50 बिलियन की फाइनली इसकी अप्रूवल दे दी गई है हुकूमत की तरफ से डिफेंस बजट के लिए। तो इससे जुड़ी भी एक अहम खबर है और साथ में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमारी खबर की तस्दीक बिलाखिर हो गई है। व्हाइट हाउस ने भी ऐलान कर दिया है MBS का दौरा अमेरिका, दबंग एंट्री और उनका शान शान इस्तकबाल। तैयारों की घनघरच में उन्हें रिसीव किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और साथ में जो उनकी मीडिया के सामने इंटरेक्शन हुई है उसमें बहुत सी अहम बातें हुई हैं। एक तो दोस्त कह के मुखातिब किया गया, फिर जो F-35 की बात हुई है। फाइनली अमेरिका की तरफ से अब ऐलान कर दिया गया है कि लगभग 48 F-35 तैयारे अमेरिका सऊदी अरब को देने जा रहा है, जो कि उनकी देरीना ख्वाहिश थी, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो नाज़रीन, हमें याद रखना होगा कि ये तैयारे जो है, ये तादाद 48 की, ये उन तादाद से, उन तैयारों से ज़्यादा है जो कि इजराइल को अमेरिका दे चुका है। अमेरिका ने इजराइल को 45 तैयारे दिए हैं और सऊदी अरब को उससे ज़्यादा यानी कि 48 तैयारे देने जा रहे हैं। साथ में कुछ जदीद टैंक्स भी दिए जाएंगे और साथ में नॉन नेटो अलाई का भी उन्होंने कहा है कि नॉन नेटो अलाई के तौर पे वो देखते हैं सऊदी अरब को। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन एक चीज़ जो बायस तशवीश है वो ये कि सऊदी अरब की तरफ से, MBS की तरफ से इस मौके पे कहा गया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बारीकी से देखना होगा, इसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा गज़ा के फ़लस्तीनियों के शहरियों और उन शोहदा की कुर्बानियों के साथ जो कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे के अपने हुकूक के लिए दी हैं। तो नाज़रीन, एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं दुबई एयर शो की, जिसमें पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और लगभग 1100 से ज़ायद जो विजिटर्स थे, एक बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पवेलियन पे, जो पाकिस्तान का पवेलियन था, वहाँ पे आमदुरफ्त रही हो शुरका की, हाजरीन की, या जो वहाँ पर आम शहरी पहुँच रहे थे। तो रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने। और एक जो अमली मुजाहरा था, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे पहले दिखा चुके थे। जंग के मैदान में जब आपने खुद को प्रूफ कर दिया हो, खुद को साबित कर दिया हो, दुनिया के अनडिफीटेड राफेल तैयारों को जब आपने जमीन बोझ करवाया हो, तो फिर उसकी धूम तो होगी। और उसका अमली मुजाहरा लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसलिए जोक दर्जर पहुंच रहे थे पूछते हुए कि जी पाकिस्तानी पवेलियन कहाँ है, JF-17 थंडर कहाँ है। और साथ में जो PL-15 मिसाइल सिस्टम, दीगर जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम उनके साथ नस्ब था, उसको भी दुनिया देखना चाहती थी। तो दुबई एयर शो में आलमी एविएशन माहिरीन और अवाम के सामने पेश करदा पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और पाकिस्तान ने जहाज के चारों तरफ जदीद मिसाइल भी नस्ब किए, जो कि एयर शो के शुरका में मरकज़ निगाह बने रहे। साथ में एक दिन में कमोबेश 11,000, यार ये मैं शुरू में कह गया 1100, ये 11,000 हैं खासो आम अफराद ने पाकिस्तानी सेक्शन का दौरा किया, जो किसी भी मुल्क या स्टॉल के लिए एक रिकॉर्ड तादाद है। अंदाजा लगाइए कि 11,000 एक दिन में वहां पे जो लोग थे, जो शुरका थे, उन्होंने विजिट किया है पाकिस्तानी स्टॉल का। और ये यकीनी तौर पे मुंह बोलता सबूत है पाकिस्तान की कामयाबी का और पाकिस्तान की उस शोहरत का जो पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों के साथ हासिल की है, अपने जंग के मैदान में अमली मुजाहरे से साबित की है और हासिल की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सिर्फ 500 मीटर दूर खड़ा भारतीय जहाज जो था तेजाज, जो कि पाकिस्तान के तैयारों को देख के, पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम को देख के वैसे ही लीक होना शुरू हो गया था, जिसने जगहसाई की है पूरी दुनिया में। अब ये पता नहीं कि तेजाज की जगहसाई इंडियन एयरफोर्स
ने करवाई है या इंडियन एयरफोर्स की वजह से तेजाज जो है वो सुबकी का शिकार हुए हैं। बहरहाल ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है लट डाउन किया है और भारतीय जहाज न सिर्फ अवामी दिलचस्पी हासिल करने में नाकाम रहा बल्कि एयर शो में आमद पर जहाज से ऑयल लीक होना शुरू हो गया, जिसकी वीडियो हमने गुज़श्ता रोज आपको दिखाई भी थी। तो एयर चीफ भी वहां पर नाज़रीन पहुंचे, उनकी दबंग एंट्री हुई है। दूसरी जानिब जो ये उसके मनाज़िर आप देख भी रहे होंगे साथ साथ 2025 में ये जो एयर शो है दुबई में इसका इनेकाद किया गया है। सरकारी फौजी दौरे पर वहां पर पहुंचे हैं और पाक फिजा के JF-17 थंडर और MFI-17 सुपर मशाक हिस्सा इसमें ले रहे हैं। पाकिस्तानी पवेलियन पहुंचने पर एयर चीफ का शानदार इस्तकबाल हुआ, जबकि ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फर्दन तमाम मेंबरान से मुलाकात भी की है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ और ये 2-3 खबरें बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक तो यह कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से एतराफ करना, तहरीरी तौर पे उन्होंने लिख दिया है कि मई में होने वाली पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। आप साथ साथ ये रिपोर्ट सालाना आप देख भी रहे हैं। तो 7 से 10 मई के दौरान भारत के साथ जंग झड़प तनाज़े में फौजी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की, इसमें तहरीर किया गया है और मजीद कहा गया कि इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी राफेल तैयारों को मार गिराने के लिए चीनी हथियारों के इस्तेमाल ने खुसूसी तवज्जो हासिल की, जो कई हल्कों के लिए हैरान कुन था। तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी है बल्कि चाइनीज वेपन्स की, चाइनीज मिसाइल सिस्टम की, चाइनीज तैयारों की भी कामयाबी है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल अगर किसी का हथियार होगा तो फिर यकीनी तौर पे ये उसकी इज्जत में इजाफा होगा। राफेल वाला हाल नहीं होगा कि उसके शेयर्स ड्रॉप कर जाएं या फिर तेजाज जो कि पाकिस्तान के हथियारों को, पाकिस्तान के मिसाइल्स को देखते ही लीक होना शुरू हो जाते हैं। साथ में नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारत पाकिस्तान पर एक और जंग भी मुसल्लत करने वाला था। खबर क्या सुनिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर उन्हें फख्र है। एक बार फिर से उन्होंने तज़किरा किया पाक भारत जंग का भी और उसको रुकवाने का भी, और यहां तक कहा कि वो पाक भारत जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। तो अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई और अब पाकिस्तान और भारत दोनों अच्छे इकदाम कर रहे हैं। साथ में नाज़रीन जो 50 बिलियन की ग्रांट मंजूर हुई है उसकी खबर आपको देते हैं, फिर आपको दीगर जो अहवाल है ट्रंप और MBS की मुलाकात का वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो काबीना की इत्तेसादी राब्ता कमेटी ECC ने डिफेंस डिवीजन की जानिब से जमा कराई गई एक समरी मंजूर करते हुए मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी कि TSG की मंजूरी दे दी है। और ECC ने विफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल दिफाई आलात की देखभाल और मुरम्मत के लिए वजारत दाखिला की दरखास्त पर 10 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर की। और अब यकीनी तौर पर वो दुश्मन जो हम पर अपनी बर्तरी मुसल्लत करना चाहता है उसे ये सोच लेना चाहिए कि वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान के पास उसका हर जारियत का तोड़ मौजूद है और वो जितना मर्जी इन्वेस्ट करें। वो तो जंगों में झोंकने के आदी हैं, हम झोंकते नहीं हैं, हम ज़रूरत की हर चीज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह पे हमारा तवक्कुल होता है कि वो हमारी मदद करेगा क्योंकि हम हक पर खड़े हैं। अब आते हैं नाज़रीन उस अहम मुलाकात की तरफ जिसके मनाज़िर पूरी दुनिया ने देखे, उसको रिपोर्ट भी किया। 2018 के बाद MBS का ये दौरा और बहुत ही अहमियत का हामिल है। तक सवालात भी हुए मीडिया की तरफ से क्योंकि यकीनी तौर पे वहाँ पे जो मीडिया है उसको कम अज़ कम इतनी आज़ादी तो है और वो तरह तरह के सवालात भी पूछते हैं। लेकिन जो इसमें काबिल ज़िक्र चीज़ थी वो हमारी खबर जो हम आपको काफ़ी दिनों से दे रहे थे कि फाइनली F-35 अमेरिका देने जा रहा है सऊदी अरब को। तो खबर यह व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है जिसमें तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबे शामिल हैं। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए हैं और सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दी जिसके तहत सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारियां फराहम किए जाएंगी जिसकी तादाद लगभग 48 बताई जा रही है और ये उन तैयारों से ज्यादा है जो इसराइल को दिए गए हैं। इसराइल के पास 45 है, इनके पास 48 होंगे। तो अब इसराइल जो है वो जल भुन रहा होगा क्योंकि एक तो वो F-35 सऊदी अरब को देने के हक में नहीं था, ना ही वो इस तरह का पुरतपाक और शान इस्तकबाल करने के हक में था कि अमेरिका इस तरह से वेलकम करे MBS को। तो सारी चीज़ उसकी ख्वाहिशात हैं उस पर पानी फेर दिया है। साथ में अमेरिका और सऊदी अरब ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए हैं जिसके तहत अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद गहरा किया जाएगा। एक और अहम चीज़ जो इस मुआहदे के मौके पर हुई है, इस दौरे के मौके पर हुई है, वो है इब्राहिम मुआहदे, इब्राहिम अकॉर्ड्स को मंजूर करने के बाद MBS की तरफ से इस चीज़ का इंदिया दिया गया है
है कि हम इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वो पॉइंट है जिसपे हमें तशवीश तो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि सऊदी अरब अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसी मुआहिदे का हिस्सा बनेंगे। उससे पहले ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो ओवल हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मेरे से गुफ्तगू करते हुए MBS का कहना था कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं, हम इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहिदे का हिस्सा बनने के साथ दो रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त दो रियासती हल ही सबसे बेहतर ऑप्शन दिखाई देती है, लेकिन वो सही उसकी ऐन रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वैसा अमन मुआहिदा हमें काबिल कबूल नहीं है जो अभी हुआ है, और हम देख रहे हैं कि इमदाद भी नहीं पहुंचाई जा रही, हमले भी हो रहे हैं, और फ़लस्तीनियों को ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता है, उनको जारियत का निशाना बनाया जाता है, और गैर कानूनी जो सेटलर्स हैं वो उनके दरख्तों को तबाह करते हैं, जैतून के, उनके घरों पर कब्जा करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, और इसराइली सेहूनी फोर्सेस उनको प्रोटेक्शन देती हैं। तो ऐसा अमन मुआहिदा, ऐसा दो रियासती हल हमें तस्लीम नहीं है। पूरे के पूरे हुकूक के साथ गज़ा को, फ़लस्तीन को दोबारा से बहाल किया जाए, मस्जिद अक्सा में उनकी एक्सेस को यकीनी बनाया जाए, और किसी भी तरह की दरअंदाजी से हमेशा के लिए सेहूनी फोर्सेस को बाज रखा जाए। तो वाज़ेह है कि 2020 में नाज़रीन आपको याद होगा इब्राहिम अकॉर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बहुत सारे ममालिक ने इसमें शमूलियत की बात की थी, उसको तस्लीम करने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ असूली है, अटल है कि जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता तब तक इब्राहिम अकॉर्ड का नाम भी हमारे सामने ना लीजिएगा। और सऊदी अरब की तरफ से भी इस चीज़ का इज़हार कई बार किया जा चुका है। साथ में नाज़रीन अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया है, ये एक अहम नुकता है। तो अब से पहले अगर देखा जाए तो 19 ममालिक थे नॉन नेटो इत्तेहादी थे अमेरिका के, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब उनकी तादाद हो चुकी है 20, क्योंकि सऊदी अरब भी नॉन नेटो इलाए के तौर पे सामने आया है। ऐलान मंगल के रोज अमेरिकी सदर ट्रंप और सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात के सामने पेश आया है। इसी दौरान अमेरिकी सदर ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में शाया भी दिया। इलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस मौके पर मौजूद थे। और साथ में अगर बात की जाए नॉन नेटो अलायंस की, तो उसमें 19 ममालिक हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इसराइल, जापान, उर्दन, कीनिया, कुवैत, मराकश, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, कतर, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनिस, और अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा ताइवान को भी गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर लिया जाता है, ताहम इसके बाकायदा MNNA का दर्जा हासिल नहीं है। अभी हाल ही में नाज़रीन जो हमने आपको खबर दी थी, $700 मिलियन के वेपन्स और मिसाइल सिस्टम दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से ताइवान को, जिसपे चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। लेकिन बहरहाल अब नॉन नेटो अलायंस के अंदर मजीद इजाफा हुआ, सऊदी अरब उनका हिस्सा बन चुका है। और अब ये जो अभी तक की पेशरफ्त है, ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें जो सारी चीज़ें, जो कुर्बतें हम देख रहे हैं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान, ये बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि वो ये कुर्बतें कतन नहीं चाहता। बहरहाल आगे बढ़ते नाज़रीन, और जाते जाते आपको खबर देते हैं कुछ अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और इन कार्रवाइयों के अंदर लगभग 23 के करीब दहशतगर्दों को, ख्वारिजियों को मारा गया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहते थे। दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, जिसमें ISPR के मुताबिक 16 और 17 नवंबर की सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में दो कार्रवाइयाँ की हैं। बाजोड़ में कार्रवाई की गई, जिसमें 11 ख्वारिज को हलाक किया गया है। इसी तरह से जो दूसरा ऑपरेशन है ये बन्नू में हुआ है खुफिया इतलात पर, यहाँ पे भी 12 ख्वारिज को हलाक किया गया है। तो इन कार्रवाइयों में फिर से वही मैसेज दिया गया है दहशतगर्दों के को कि वो पाकिस्तान का अमन तबाह करने की किसी भी कोशिश में ना तो कामयाब हो सकते हैं, ना ही उनके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको देते हैं बॉलीवुड का एक और शाहकार, एक और कारनामा, पाकिस्तान से नफरत का इजहार, प्रोपेगेंडा मूवी एक आ रही है, और इस मूवी का जो नाम है वो रखा गया है धुरंधर। और इसके अंदर नाज़रीन जो किरदार हैं वो बहुत ही हैरान कुन है। संजय दत्त को पाकिस्तानी जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, असलम चौधरी, जो कि एक मुकाबले के दौरान ही शहीद हो गए थे, उन्हें संजय दत्त का रोल दिया गया है, और संजय दत्त उनका रोल अदा करेंगे। इसी तरह से रणवीर सिंह को ISI के मेजर का किरदार दिया गया है। और इसी तरह से अगर बात की जाए अक्षय खन्ना की, तो वो इसमें रहमान दकेत के रूप में नजर आएंगे। तो यानी कि इस कदर इंटरनल जो पाकिस्तान के अफेयर्स हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है या गैंग वॉर्स हैं, उसके अंदर दिलचस्पी भारत की होने का क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कि पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेट किया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पनपती है, पाकिस्तान की एजेंसीज कैसे काम करती हैं, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की CCD या पाकिस्तान की CTD किस तरह से काम करती है, उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, दुनिया के सामने एक गलत इमेज को पोर्ट्रे किया जाए। हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि इनसे ना तो कश्मीरी खुश हैं, ना तो इनसे सिख बरादरी खुश है,
है, ना तो इनसे तमिलनाडु, ना इनसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के लोग, ना इनसे लद्दाख के लोग खुश हैं। तो ये सारी वो तहरीकें हैं जिसे दबाने के लिए डाइवर्ट किया जाता है, अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है। बॉलीवुड के अंदर अपने आप को जंगें जीतता हुआ दिखाते हैं, पाकिस्तान को हारता हुआ दिखाते हैं, लेकिन हमारी हमदर्दियां इनके साथ हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको होश के नाखून दे और अपनी जो एनर्जीज हैं, जो इतनी बड़ी ये आबादी है, इतनी बड़ी मईशत है, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर होने का ये दावा करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, उन एनर्जीज को अगर ये सही तरह पे इस्तेमाल करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें, और हमें पंगेबाजी की कोई ना तो ज़रूरत है ना शौक है, लेकिन हम दोस्ती भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप खुद को चौधरी समझते हैं और हमें ये चौधराट कबूल नहीं है। तो कम से कम अपनी जो एनर्जीज है उसको सही तरह पे अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए। वो आज़ादी की तरीकें जो कि जोर पकड़ रही हैं, और ये जो आप छेड़छाड़ करते हैं ना आस पड़ोस में, कभी नेपाल में, कभी बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, तो वहाँ की हुकूमतें तो चेंज हो चुकी हैं। बारी है भाजपा सरकार के तब्दील होने की। और बांग्लादेश के अंदर भी जो आपने कोशिश की थी, वो अदालती फैसला जो आया शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, उससे वो सारी कोशिश ज़ायल हो गई है और अब शेख हसीना वाजिद के दोबारा बांग्लादेश में हुकूमत बनाने के तो चांसेस ज़ीरो हो चुके हैं। बहरहाल ये जो कोशिश, ये जो धुरंधर मूवी है, इसके अंदर एंटरटेनिंग होगी उन लोगों के लिए जो इसे मूवी की तरह देखेंगे। बहरहाल संजय दत्त से या दीगर जो किरदार हैं इसमें, उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो इस तरह के बायस किरदार ना करें, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इससे कम होगी, इसमें इजाफा नहीं होगा, आपकी मकबूलियत में इसमें कोई इजाफा होने वाला नहीं है अगर आप भाजपा सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।